इसके पूर्व के वीडियो में हम सबों ने आरंभिक बाल शिक्षा के संबंध में गिजुभाई बधेका के विचारों को देखा और अब बारी है कृष्णमूर्ति, जिनका जन्म मद्रास में हुआ, जो मद्रास के रहने वाले थे, उनके विचारों को देखने का। तो चलें बोर्ड पर देखते हैं उनके क्या विचार रहे हैं। कृष्णमूर्ति मद्रास चेन्नई के रहने वाले कृष्णमूर्ति भी बच्चों पर पड़ रहे शैक्षणिक सूचनाओं के बोझ से विचलित रहे हैं। थियोसॉफी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण उन पर आध्यात्मिक शिक्षण शैली का विशेष प्रभाव रहा। उन्होंने बालक की चेतना शक्ति को तेजस्वी मानते हुए उस पर बाह्य नियंत्रण अथवा प्रशिक्षण का विरोध किया। उनके अनुसार बालक का निश्चल मन प्रकृति के सानिध्य में रहकर स्वयं ही उसके रहस्यों से परिपक्व हो जाता है। विकास का यह क्रम बच्चों के आरंभिक वर्षों में उसकी स्वतंत्र अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। बालक की स्वतंत्र कल्पना, संज्ञान तथा क्रियाविधि ही उसके विकास को सुनिश्चित करेगी। ऐसी अंतः प्रेरणा जगाना ही आरंभिक बाल शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। ये विचार कृष्णमूर्ति के थे, जिनका जन्म मद्रास चेन्नई में हुआ था। इसी प्रकार के विचार रविन्द्रनाथ टैगोर के भी थे। इन्होंने भी प्रकृति के सानिध्य को ही सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना। आरंभिक वर्षों के सहज स्वाभाविक प्राकृतिक परिवेश एवं क्रियाविधियाँ ही बच्चों के सकारात्मक ऊर्जा एवं व्यवहार का विकास करती हैं। तो ये विचार रविन्द्रनाथ टैगोर के थे। कृष्णमूर्ति जी ने जो विचार किया उस पर थियोसॉफी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण उनका विचार कुछ आध्यात्मिक शैली का रहा। उन्होंने बालक की चेतना शक्ति को तेजस्वी मानते हुए उस पर बाह्य नियंत्रण अथवा प्रशिक्षण का विरोध किया। उनके अनुसार बालक का निश्चल मन प्रकृति के सानिध्य में रहकर स्वयं ही उसके रहस्यों से परिपक्व हो जाता है। विकास का यह क्रम बच्चों के आरंभिक वर्षों में उसकी स्वतंत्र अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। बालक की स्वतंत्र कल्पना, संज्ञान तथा क्रियाविधि ही उसके विकास को सुनिश्चित करेगी। ऐसी अंतः प्रेरणा जगाना ही आरंभिक बाल शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। ये कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी के तरह के विचार ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी दिए और उनका जो भी कहना है, तो इन्होंने कहा, इन्होंने भी प्रकृति के सानिध्य को ही सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना था। आरंभिक वर्षों के सहज स्वाभाविक प्राकृतिक परिवेश एवं क्रियाविधियाँ ही बच्चों के सकारात्मक ऊर्जा एवं व्यवहार का विकास करती हैं। इन दोनों विचारकों ने प्रकृति के सानिध्य में ही बच्चों का विकास सही ढंग से हो पाएगा, इसकी मुखालफत की, इसकी तरफदारी की, इसका समर्थन किया। तो जो आरंभिक बाल्यावस्था के बच्चे हैं, जो स्कूल पूर्व के बच्चे हैं, उनको स्वतः ही जो सीख रहे हैं उसमें सीखने की छूट होनी चाहिए। प्रकृति के सानिध्य में वो स्वतः ही प्रकृति से सीखते चले जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ये सीखने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा है वो पहले से ही मौजूद होती है। ये मानना है इन दोनों विचारक कृष्णमूर्ति और रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो आगे हम लोग प्रश्नोत्तर का जब वीडियो लेकर आएंगे उसमें संक्षिप्त रूप में सभी विचारकों के विचार को रखेंगे। अभी समझने के लिए थोड़ा बड़े बड़े रूप में उनके विचारों को लिखकर आप सबों को बताया जा रहा है, ताकि थोड़ी व्यापक समझ आप में आए। और परीक्षा के लिए तो संक्षिप्त उत्तर आएंगे ही। तो आज का वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रसिद्ध भारतीय विचारक के विचारों के साथ, जिन्होंने प्रथम आंगनवाड़ी बालवाड़ी की स्थापना की थी। तो फिर अगले वीडियो का करें इंतज़ार।
और आज का वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।